हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा करंट अफेयर में सेंसस की बात चल रही है। तो ले चलता हूं आपको जॉब्स अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट में। यहां देखेंगे आप हमारी, देखिए जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि सेंसस टॉपिक हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। चाहे वो जेके एसएसबी का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो या कोई भी एग्जाम हो। आपके सामने मैं डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में आया हूं और ये आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है ये कंटेंट। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बट अभी अभी बता रहा हूं कि आप अपनी नोटबुक में कुछ चीजें ऐड कर दो कि अभी हमारा 16th नंबर वाला सेंसस होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। ये कंट्री का पहला फुली डिजिटल जो सेंसस होगा। इस सेंसस को अनाउंस करने वाला कौन बंदा होगा? यानी कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया का इस वक्त कौन है? नाम जरूरी है, मृत्युंजय कुमार नारायण। कितनी लैंग्वेजेस में इसको सबमिट किया जाएगा? पहला फेज कब से लेके कब तक होगा? दूसरा फेज कब से लेके कब तक होगा? ये आप अपनी कॉपी पे ऐसे करके नोट कर दो। वहां लिखो ऐसे, हाइलाइट्स ऑफ डिजिटल सेंसस 2026। ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे देखते हैं थोड़ा और क्या क्या है ये, और कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सब चीजें, ये पूरी चीजें आप अपनी कॉपी पे मेंशन करो। फिर जब ये फुली डिकोड हो जाएगा तो आप अपने अपने नोट बनाने हैं, कॉपी पे लिखना है। ठीक है जी। अब मीनवाइल में ये भी आप सब बच्चों को बता दूं कि जो बच्चे हमारी वेबसाइट में टेस्ट के लिए विजिट करते हैं, तो करंट अफेयर के अलावा यहां मैं आपको बताऊं जो सेक्शनल टेस्ट है, फुल टेस्ट तो यहां पे ढेर सारे हैं। ये देखेंगे आप सेक्शनल टेस्ट में, यहां पे आपको जीके के टेस्ट यहां पे आता हूं। ये आपको दिख रहा होगा सेंसस का टेस्ट। पॉलिटी के अलग से टेस्ट हैं, हिस्ट्री के अलग हैं, ज्योग्राफी के अलग हैं, कंप्यूटर के अलग हैं। हर कंपोनेंट के अलग अलग टेस्ट हैं सभी एग्जाम के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स में, उनको मैं ये बता दूं कि रिसेंटली मैंने वहां पे ये वाला जे&के इकोनॉमी वाला सेक्शन डाल दिया है कि जे&के इकोनॉमी की पूरी डिटेल पढ़ा दी। फिर मैंने आपको बता दिया 2024-25 में जम्मू कश्मीर से प्राइमरी सेक्टर में कितना रोल है। फिर 2000 ये उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। और जो जे&के की जीडीपी है ये 0.8% है इंडिया की, विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो पॉपुलेशन है 0.98%। ठीक है। ये सारा मैं यहां पे पढ़ा चुका हूं, आज ऑफलाइन में भी यही पढ़ाया है। फिर मैंने आपको वहां पे ये भी बता दिया कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है ना, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, 1,54,703, मगर ये 2024-25 का है। फिर अगली स्लाइड में मैंने 2025-26 का भी मेंशन कर दिया। इकोनॉमी सर्वे से मैंने ये सब चीजें डिकोड कर दी हैं। ठीक है। और आपको और ले चलता हूं अगर, तो ये देखिए, ये मैंने जे&के इकोनॉमी आपको पढ़ा दी आज क्लास में, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ये मैंने वहां प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या हैं। ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक हमारी वेबसाइट में इनरोल नहीं किया है या ऐप में इनरोल नहीं किया है, या एक बात और, वेबसाइट और ऐप ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, हो सकता है आपको वहां पे कुछ चीजें मिल ना रही हूं। ठीक है। तो ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूं। जब आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो आपको इस फोल्डर में जाना है।
सारे के सारे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जब आपको डेली स्टडी के रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो आपने डेली स्टडी पे आना है। सब कुछ जो भी चीज़ें आज दिन की हैं अपडेटेड, वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज पे आना है, सेक्शनल टेस्ट में आना है तो आपको यहाँ सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ठीक है जी। और ये देखिए यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट और डाल दिए गए हैं। साइंस के 100 सेक्शनल टेस्ट हैं, हर चैप्टर का अपना अपना टेस्ट है। मैथ्स के अलग टेस्ट डाल दिए, पॉलिटी के अलग डाल दिए, हिस्ट्री के अलग डाल दिए, ज्योग्राफी के अलग डाल दिए, इकोनॉमिक्स का, कंप्यूटर का, हर कंपोनेंट के हमने अलग से सेक्शनल टेस्ट डाल दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बात भी बड़ी आजकल चल रही है कि JKSSB का शायद पैटर्न चेंज हो गया है। तो एक मिनट, चलो इसी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सभी बच्चे गायब नहीं हो जाना, पूरा यहाँ फोकस करो। देखो ये है जी J&K। देखो आपने YouTube में ये बातें सुनी होंगी कि आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर ने अपना लेवल बढ़ा, मतलब कि पैटर्न चेंज कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर ने कोई पैटर्न नहीं चेंज किया। पैटर्न चेंज करने का मतलब होता है कि जीके अगर पहले 30 नंबर का था अब 60 नंबर का हो गया, इसको पैटर्न चेंज बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेवल अगर चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है लेवल चेंज होना चाहिए, अपग्रेडेड चीजें होनी चाहिए। जैसे ये देखो, जैसे ये रिसेंटली पेपर में ये सवाल पूछा गया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा ग्लेशियर्स के बारे में, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कल्होई ग्लेशियर कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर का लीडर रिवर कहाँ से निकलता है, आपको थजीवस ग्लेशियर के बारे में पता होना चाहिए, आपको मछोई ग्लेशियर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो फंडामेंटल चीज है, ये कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर आपने एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास पढ़ा हो, आपने पढ़े हैं ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं, आपने पढ़ा है मछोई ग्लेशियर कहाँ पे है, आपने पढ़ा है थजीवस ग्लेशियर कहाँ पे है, आपने पढ़ा है सिंध रिवर कहाँ से निकलता है, द्रास रिवर कहाँ से निकलता है, हैंगिंग ग्लेशियर कौन सा है, आपको पता है कल्होई ग्लेशियर कहाँ पे है। अगर आपको ये चीजें पता हैं तो कोई पैटर्न आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो इन अफवाहों की तरफ मत जाइए, अपने आराम से तसल्ली से तैयारी कीजिए। और जो भी आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए हों या कोई डाउट हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तो बस यही आपको कहना था कि नया जो सेंसस है वो आने वाला है, तो तैयार रखिएगा पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबा डेटा याद करने के लिए। थैंक यू।